महंगाई की चक्की में पिसी आवाम के लिए एक और मुसीबत। कमिश्नर कराची ने दूध की फी लीटर कीमत में 20 रुपये इजाफा कर दिया है। कराची के अवाम दूध महंगा होने पर दुहाइयाँ देने लगे। हुकूमत से कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया। मजीद इस रिपोर्ट में। महंगाई का तूफान, अवाम परेशान। कमिश्नर कराची ने दूध की कीमत बढ़ाने की मंजूरी दे दी। कमिश्नर सैयद हसन नकवी और डेयरी फार्मर्स के दरमियान मुज़ाकरात के इनेकाद के बाद दूध की कीमत में इजाफा कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक दूध की कीमत में फी लीटर 20 रुपए इजाफा, जिसके बाद उसकी नई कीमत 240 रुपए हो गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक डेयरी फार्मर्स के लिए दूध की फी लीटर कीमत 215 रुपए, होल सेलर्स के लिए 225 रुपए मुकर्रर और रिटेलर्स के लिए 240 रुपए मुकर्रर कर दी गई। दूसरी जानिब शहरियों ने दूध की कीमत बढ़ने पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया और कहा कि दूध एक बुनियादी जरूरत है। पहले ही पेट्रोल महंगा होने से हर चीज कुव्वत खरीद से बाहर हो गई है। आजकल जो है ना बड़ी महंगाई हो रही है, हर चीज़ का कमाना मुश्किल है, काम करना जो है ना बहुत होता है, मजदूरी इतना होता नहीं है। गरीब आदमी का काम नहीं है, वो पाउडर वाला दूध इस्तेमाल करता है। लीटर वाला ये जो गाय का भैंस का दूध है, ये गरीब आदमी के कंट्रोल में ही नहीं है। मीडिया, सोशल मीडिया सब जगह पे नज़र आ रहा है कि आपने हरमुज से जो है वो पाकिस्तान के जहाज़ छोड़ दिए गए। पाकिस्तान के फ्यूल मिल रहा है, लेकिन यहाँ बढ़ने के बाद कम नहीं होता। 20 रुपये दूध महंगा कर दिया, क्या कर सकते हैं। अब आप बताएं ना, यहाँ पर पेट्रोल महंगा हो रहा है, हर चीज़ महंगी हो रही है, क्या कर सकते हैं। हम तो आवाम कुछ कर नहीं सकती है, आवाम सिर्फ देख सकती है और कुछ नहीं। शहरियों ने मुतालबा किया कि हुकूमत को चाहिए कि मामले पर नोटिस ले और आवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम किए जाएं। हुकूमत सिंध शहरियों के सफ़र को हमवार और तेज़ रफ्तार बनाने के लिए पुराज़्म। सड़कों पुलों के लिए अरबों रुपए की मंजूरी। वज़ीर सिंध के ज़ेर सदारत बड़े इजलास में बड़े फैसले हो गए। 1 मिलियन मेट्रिक टन गंदम खरीदारी। मलीता घग्गर फाटक रोड के लिए 2 अरब 55 करोड़ रुपए मंजूर। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं तालीमी इदारे कल से खुल जाएंगे, मोटरसाइकिल सवारों को सस्ता पेट्रोल मिलेगा। तफसील आजिज़ जमाली की रिपोर्ट में देखिए। सिंध हुकूमत के अवाम दोस्त इक़दामात जारी। किफ़ायत शहरी मुहिम में अवाम पर कम से कम बोझ डाला जाएगा। मोटरसाइकिल सवारों को सस्ता पेट्रोल मिलेगा। सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना के इजलास में सूबाई वुज़रा, मुशीरों, मुआवनीन और सरकारी अफसरान ने शिरकत की। सिंध काबीना ने सड़कों की तामीर के लिए रकम मुख्तस कर दी। मलीर से घग्गर फाटक तक डबल कैरेज रोड की मरम्मत और तज़यीन व आराइश के लिए 2 अरब 55 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी। सिंध काबीना ने नई गंदम खरीदारी पॉलिसी की भी मंजूरी दी। कराची में हामिला खवातीन के लिए टीचिंग सेंटर के क़याम। सेंट पैट्रिक स्कूल में 10 करोड़ रुपए की लागत से स्टेडियम की तामीर और किफ़ायत शहरी मुहिम को मजीद सख्त करने के फैसले हो गए। काबीना इजलास के फैसलों पर सूबाई वुज़रा शर्जील इनाम मेमन और ज़ियाउल हसन लंजार ने मीडिया को ब्रीफिंग दी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि तालीमी इदारे बंद नहीं किए जाएंगे। कल पिंक टैक्सी का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। कराची में स्टेट ऑफ द आर्ट म्यूजियम तामीर करेंगे। कल सदर ममलिकत की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले हुए। पूरी दुनिया में पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान है। वफाकी हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी दे रही है, लेकिन इसमें सूबे अपना हिस्सा डाल रहे हैं। पूरे मुल्क में इस वक्त भी जो आपको पेट्रोल मिल रहा है वो हुकूमत, आप अभी अगर अपनी मोटर बाइक पे या गाड़ी में आए हैं तो आपके उस एक लीटर पे हुकूमत अपनी सब्सिडी दे रही है। 1 लीटर पे। इस वक्त जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें हुकूमत ने जो ये फैसले किए हैं, और ज़ाहिर ये कलेक्टिव डिसीजंस हैं, ना सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट लेकिन सारे प्रोविंसेस अपनी अपनी प्रोविंशियल उसकी फाइनेंशियल हैसियत के हिसाब से वो बोझ को डिवाइड कर रहे हैं। वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार ने बताया कि कच्चे के हवाले से सिंध काबीना ने अहम फैसले किए। सिंध में अब तक सरेंडर पॉलिसी के तहत 393 डाकुओं ने हथियार डाल दिए। डाकुओं के पास मिलिट्री ग्रेड असला पड़ोसी मुल्कों से आता है। तो इसमें जो इन सब डिस्ट्रिक्ट्स में 393 सरेंडर्स हुए हैं, जिसमें कि 0.5 मिलियन से लेकर 10 मिलियन तक उन पर हेड मनीज हैं डाकुओं पर। तो उसको देखते हुए एक डिसीजन ये हुआ कि हम पहले इनको सरेंडर करवाएं। अगर जो सरेंडर नहीं करता है तो कानून अपने हिसाब से उनके साथ निपटे, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें काफ़ी कामयाबी हुई। सूबाई वुज़रा ने कहा कि MQM अख्तियारात की बात करती है लेकिन बल्दियाती इंतखाबात से भाग जाती है। शर्जील इनाम मेमन ने कहा फारूक सत्तार आजकल बहुत परेशान हैं, उनकी बातों को संजीदा ना लिया जाए। कैमरामैन शाहजेब रजा के साथ आजिज़ जमाली, सिटी 21।
कराची में मुतवक्की बारिशों से कबल ही मसाइल सामने आने लगे हैं। ABC सीनियर लेन में सीवेज का निज़ाम तबाहाल हो चुका है। गटर का पानी सड़कों पर जमा है, जबकि सड़क टूट फूट का शिकार है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद तफसील इस रिपोर्ट में। कराची में बारिश की पेशगोई के बावजूद इंतजामिया को होश न आया। शहर में निकासी आब के बदस्तूर नाकिस इंतजामात। ABC लाइन में सड़कों पर सीवरेज का पानी जमा, इलाके में सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। सीवरेज के पानी की बदबू से मकीनों का जीना मुहाल हो गया। सड़क टूट फूट का शिकार है और जगह जगह गड्ढे बन चुके हैं। टूटी सड़कें शहरियों के लिए वबाले जान बन गई। शहरी कहते हैं कि यहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल हो गया है। हर वक्त पानी खड़ा रहता है, बदबू भी आती है। बारिश होती है तो सूरत हाल और खराब हो जाती है। गाड़ियां बंद हो जाती हैं, कोई सुनने वाला नहीं। हम कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई काम नहीं हुआ। ये सिलसिला तकरीबन 9 महीने से जारी है। यहाँ से सारे बड़े छोटे सब गुजर के जाते हैं, किसी को ये एहसास नहीं है। गवर्नमेंट को टैक्स लेने के लिए सबसे आगे हैं। बिल के ऊपर टैक्स लग के आ रहा है, 1000 रुपये फिक्स कर दिया, किस चीज़ का टैक्स उसका है। यहाँ के सफाई का महीने का 700 रुपये टैक्स, वो भी हमारे बिल के ऊपर आ रहा है हर महीने से लग के। लेकिन यहाँ पे किसी को कोई एहसास नहीं है। हर MNA MPA को शिकायत दे चुके हैं, एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवा चुके हैं, लेकिन यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। ABC में सीवरेज के मसाइल और टूटी सड़कें शहरियों के लिए मुस्तकिल दर्द सर बन चुकी हैं और अगर बरवक्त इकदामात ना किए गए तो मुतवक्का बारिशें इन मुश्किलात में मजीद इजाफा कर सकती हैं। कराची रेलवे स्टेशन मुसाफिरों के लिए इंतज़ार का बन गया। कराची से अंदरून मुल्क जाने वाली ट्रेनों की रवानगी में मुसलसल ताख़ीर, मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट। रेलवे का निजाम पटरी से उतर गया, मुसाफिर रुल गए। ट्रेनों की रवानगी में कई घंटों की ताख़ीर। मुसाफिर सुबह सवेरे रेलवे स्टेशन पहुंचे, ताहम ट्रेनों की बरवक्त रवानगी ना होने के बायस इन्हें तवील इंतजार करना पड़ा। रेलवे इंतजामिया के मुताबिक 6 ट्रेनें 2 से 5 घंटे ताख़ीर का शिकार रहीं। कराची से सियालकोट जाने वाली अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस, लाहौर जाने वाली कराक्रम एक्सप्रेस और रावलपिंडी जाने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस 1-1 घंटे ताख़ीर से रवाना हुई। मुसाफिरों का कहना है कि हम सुबह 7 बजे से यहाँ बैठे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। हम दूर दराज इलाकों से आए हैं, वापस जाना भी आसान नहीं। कोई मैसेज नहीं आया, कॉल करनी पड़ती उठाते नहीं है। घर से कॉल कर रहे थे, नहीं उठाए तो फिर आना पड़ा स्टेशन। 7 बजे के बैठे में, अब 11 बज रहे हैं। गाड़ी चले जाएगी, बाद में टिकट भी नहीं देंगे, नुकसान तो होगा ना। बहुत मुश्किल है, घर बहुत दूर है। हम लोग तो 6 बजे के आए हुए हैं। ये देख के ही हमें समझ आ रही है कि क्या तरक्की हुई आगे, तो आप खुद समझदार हो। 30-35 साल से ही ट्रेन का ही सफ़र कर रहे हैं। कम सफ़र करते हैं, डाउन ही सुनते हैं, क्योंकि टीवी तो अब मोबाइल टीवी हर घर में, उस पर तो सब कुछ देख रहे होते हैं। मुसाफिरों ने शिकवा किया कि पाकिस्तान रेलवे की वेबसाइट अपडेट नहीं की जाती और स्टेशन पर कोई दुरुस्त मालूमात देने वाला नहीं है। कराची रेलवे स्टेशन पर मुसाफिर घंटों का इंतजार करने पर मजबूर हैं। ना तो ट्रेनों की बरवक्त आमद यकीनी बनाई जा रही है, ना ही मुसाफिरों को मुनासिब सहूलियात फराहम की जा रही हैं। कैमरामैन आगा रफीक के साथ अक्सर शाहिद T21। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं, सिंध हाई कोर्ट के बाहर वकला ने बार एसोसिएशंस के इंतखाबात मुलतवी किए जाने के खिलाफ मुजाहरा किया। वकला ने फौरी इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं मुमताज जमाली। बार एसोसिएशन के इंतखाबात अल्तवा का शिकार, वकला बरादरी सरापा एहतजाज, सिंध बार काउंसिल से फौरी इंतखाबात कराने का मुतालबा। सिंध हाई कोर्ट में वकला की जानिब से इंतखाबात मुलतवी किए जाने पर मुजाहरा किया गया। मुजाहरीन ने बार काउंसिल के दफ्तर के सामने प्ले कार्ड उठाकर नारेबाजी की। एहतजाज में कराची बार समेत हैदराबाद और दीगर बार के वकला बड़ी तादाद में शरीक हुए, जिन्होंने इंतखाबात में ताखीर पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। वकला का कहना था कि कराची बार के इंतखाबात गुज़िश्ता 4 माह से मुलतवी किए जा रखे हैं, जबकि हैदराबाद और लाड़काना डिस्ट्रिक्ट बार के इंतखाबात भी मौखर कर दिए गए हैं। अगर इलेक्शन करवाने आए, 2 दिन का काम है, इलेक्शन हो सकता है। हमें मिलजुल के मिल बांट के इस काम को लेना होगा, यूनिटी से लेना होगा। आज इससे इसकी शुरुआत हो गई है। आज हैदराबाद से भी दोस्त आ रहे हैं, लाड़काना से भी दोस्त आ रहे हैं, सेमंड से भी दोस्त आ रहे हैं और घोटकी से भी दोस्त आ रहे हैं, और वो सब इस बात के लिए पूछ रहे हैं कि आप इलेक्शन को डिले क्यों करवा रहे हैं। एक ही डिमांड है कि कराची बार का इलेक्शन करवाए। एडहॉक कमेटी को हम नहीं मानते, कराची बार में जो एडहॉक कमेटी इसको नहीं मानते। वकला ने मुतालबा किया कि सिंध बार काउंसिल फौरी इंतखाबात का शेड्यूल जारी करे और बार्स में जमहूरी अमल को यकीनी बनाया जाए। बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। मुमताज जमाली, सिटी 21। नए तालीमी सेशन का आगाज़ करीब है, मगर उर्दू बाजार में दरसी किताबें गायब हैं। कुतुब की अदम दस्याबी ने तलबा और वालिदैन को परेशानी में मुब्तला कर दिया है। किताबों की कमी की बड़ी वजह पब्लिशर्स की किल्लत को करार दिया जा रहा है। तफसील राबिल सदीद की रिपोर्ट में। हर साल वही मसला, किताबें वक्त पर क्यों नहीं मिलती।
पब्लिशर्स की कमी तलबा के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान। तलबा तैयार मगर निसाब अभी तक दस्तयाब नहीं। नई तालीमी सेशन के आगाज़ से कबल दरसरी कुतब की किल्लत, तलबा और वालिदैन मुश्किलात का शिकार। उर्दू बाज़ार में तीसरी, पाँचवीं की इस्लामियात, रियाजी, 9वीं की बायोलॉजी और दीगर नायाब हैं। वालिदैन बच्चों की किताबें खरीदने के लिए बार बार बाजार के चक्कर लगाने पर मजबूर है। चेयरमैन उर्दू बाजार ट्रेड एसोसिएशन साजिद यूसुफ का कहना है कि अप्रैल में सेशन शुरू हो रहा है, इससे पहले ही किताबें छप जानी चाहिए थी। पब्लिशर्स की कमी और वक्त पर प्रिंटिंग ना होने से किताबें दस्तयाब नहीं होती। जब पब्लिशर की तादाद बढ़ जाएगी तो मार्केट में मुकाबला बढ़ेगा और किताबें खुद ब खुद वक्त पर दस्तयाब होंगी। तो इस वजह से मेरी आला हुकाम से ये दरख्वास्त है कि खुदारा इनके पब्लिशर बढ़ा दिए जाएँ, इनको सिंगल पब्लिशर को किताबें न दी जाएँ, जिसकी वजह से किताब अवेलेबल टाइम पे नहीं होती। जब पब्लिशर बढ़े जाएंगे तो ऑटोमेटिक कंपटीशन बढ़ जाएगा और ये आपस में कंपटीटर हो जाएंगे, और जब कंपटीटर हो जाएंगे तो ऑलरेडी बुक्स हर वक्त अवेलेबल होगी और ये मसाइल ख़त्म हो जाएंगे और हमारा स्टूडेंट एक अच्छा और ब्रिलियंट स्टूडेंट बन जाएगा। दुकानदारों का कहना है कि वालिदैन रोज़ बच्चों की किताबों के लिए चक्कर लगाते हैं मगर कोर्स मुकम्मल नहीं है। अच्छा, हम तो ये देखते हैं ना, पेरेंट्स कहते हैं कि पंजाब बोर्ड मिल रहा है, बाकी KPK मिल रहा है, सिंध बोर्ड क्यों शार्ट है। अब बोर्ड की पॉलिसी क्या है ये समझ में नहीं आती है, सिंध गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है हमें समझ में नहीं आती। हर साल जो है ना पेरेंट्स हमारे पर चक्कर लगा रहे हैं। उर्दू बाजार में मौजूद तालिब इल्म का कहना है कि अपने स्कूल का कोर्स खरीदने आया हूँ मगर किताबें मुकम्मल नहीं मिल रही। 7वीं की इस्लामियात नहीं मिल रही और सिंधी नहीं मिल रही और मुख्तलिफ सी किताबें हैं जो नहीं मिल रही है। वो कह रहे हैं शॉर्ट है, थोड़े दिनों बाद आते हैं तो नहीं मिलती, ज़्यादातर शॉर्ट ही होती किताबें। ताजरों और वालिदैन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि दरसी किताबों की बरवक्त फराहमी के लिए पब्लिशर्स की तादाद बढ़ाई जाए ताकि हर साल पैदा होने वाला ये मसला मुस्तकिल तौर पर हल हो सके। तय खिते में जंगी सूरत हाल के बावजूद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेज़ी, कारोबार के दौरान मुख्तलिफ सेक्टर्स में सरमाकारी हुई, ताहम दिन भर मार्केट में उतार चढ़ाव भी जारी रहा। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। मशरिक़ वस्ता में जंगी सूरत हाल, दुनिया भर की मार्केट्स दबाव का शिकार, लेकिन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव के बावजूद कारोबार मुस्तहकम। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज मार्केट में उतार चढ़ाव के बावजूद इंडेक्स एक मौके पर 1,50,225 की बुलंद सतह तक पहुंच गया। माहिरीन के मुताबिक बैंकिंग, ऑयल एंड गैस और ऑटो सेक्टर में तेजी देखी गई, जबकि इन शोबों के अच्छे माली नताइज की तवक्कुआत ने सरमायाकारों को मुतहरिक रखा। खास तौर पे हम देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में जिस तरह से इंटरेस्ट रेट बढ़ने जा रहा है तो बैंकिंग स्टॉक सबसे अच्छा परफॉर्म करे। इसके साथ साथ ऑयल एंड गैस सेक्टर में इन्वेंट्री प्रॉफिट आने जा रहे हैं, वो काफी अच्छे लग रहे हैं। ऑटो सेक्टर में बावजूद इसके कि डिमांड थोड़ी किल होने की तवक्कुआत है, लेकिन इसके बावजूद काफी अट्रैक्टिव इस लेवल के ऊपर नजर आते हैं। पावर सेक्टर के अंदर, फूड आइटम्स के अंदर, मार्केट में अक्रॉस द बोर्ड हम देख रहे हैं तेजी देखने में आ रही है। होपफुली कि 6 अप्रैल की जो डेडलाइन दी है तो इसमें जो है जंग का खात्मा हो जाएगा और जिस तरह के हालात नॉर्मल थे वो पहले की तरह हो जाएंगे। उस उम्मीद पे मार्केट में आज पॉजिटिव ट्रेंड देखा गया है और ऑयल की प्राइस में भी नीचे गिरावट देखी गई है। तो अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे ही जंग बंदी खत्म हो, तो क्योंकि इसमें पूरे 2 मुल्कों की जंग नहीं है, पूरी अब ग्लोबली ये फैल रही है और तकरीबन सभी जो मुल्क हैं और ममालिक को तकरीबन नुकसान हो रहा है। 100 इंडेक्स में तकरीबन 1900 पॉइंट्स की कमी हुई, जिसके बाद इंडेक्स 1,48,743 की सतह पर बंद हुआ। मार्केट में मजमूई तौर पर 567 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार हुआ, जिनमें से 281 कंपनियों के शेयर्स में तेजी, जबकि 137 कंपनियों के शेयर्स में मंदी रिकॉर्ड की गई। कारोबारी हजम के लिहाज से 22 रुपए से जायद मालियत के 43 करोड़ से जायद शेयर्स के सौदे तय पाए, जो सरमायाकारों की मुसलसल दिलचस्पी को जाहिर करता है। दिन के दौरान मार्केट में मुस्बत रुझान भी देखने में आया और 100 इंडेक्स एक मौके पर 1,50,225 की बुलंद सतह तक पहुंच गया। तज्जियाकारों के मुताबिक कलील मुद्दती उतार चढ़ाव के बावजूद मार्केट में मुस्बत इम्कानात मौजूद हैं, जो सरमायाकारों के एतमाद को बरकरार रखे हुए हैं। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। हुकूमत ने बड़े पैमाने पर अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए हैं, जिनमें असिस्टेंट कमिश्नर्स, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स और मुख्तियार कार शामिल हैं। तफसीलात आज़ाद हुडियो की रिपोर्ट में। में अफसरान की उखाड़ पिछाड़, मुख्तियार कारों और असिस्टेंट कमिश्नर्स के तकर्रुर तबादले हो गए। सिंध हुकूमत ने 10 से ज़ायद असिस्टेंट कमिश्नर्स, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स और मुख्तार कारों के तकर्रुर तबादले कर दिए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 सक्खर माजिद अली को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 सक्खर का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। महकमे जामियात और बोर्ड्स के सेक्शन अफसर नदीम कादिर खोकर को असिस्टेंट कमिश्नर गडाब मलीर तैनात किया गया है, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर गडाब मलीर अजहर अली लगारी को ओहदे से फारिग करके OSD बना दिया गया है। शाहनवाज चारन को असिस्टेंट
कमिश्नर स्वाले पट जिला सक्खर तैनात किया गया है। शाइस्ता सिंधु एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 कोरंगी और सोहराब अली शेख मुख्तियार कार लांडी डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के फराइज संभालेंगे। नईम अहमद सेहतु एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 मलीर, जबकि जुफैल अहमद खासखेली मुख्तियार कार सब डिवीजन औरंगी टाउन में तैनात हो गए। मुख्तियार कार शिकारपुर अब्दुल रहमान खोसो को मॉडल कॉलोनी कराची मुंतकिल किया गया है और वहीद अली गोलू को भी इसी स्टेशन पर तैनात करके उनको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। मुख्तियार कार सजावल इम्तियाज हुसैन नाइज को सब डिवीजन कोरंगी तैनात किया गया है, जबकि मुख्तियार कार कोरंगी अबुल हसन राहू को ओहदे से फारिग करके बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर दौलतपुर नजीर हुसैन को भी ओहदे से फारिग करके एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन में रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर शाह फैसल नेमतुल्लाह चाचर का तबादला करके अब्दुल समीर लोहर को असिस्टेंट कमिश्नर शाह फैसल तैनात किया गया है। आज़ाद नूरियो, सिटी 21। कुछ क़ुव्वतें पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम फैलाना चाहती हैं। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी सिंध हाई कोर्ट बार से खिताब, कहा सियासत और वकालत के पेशे में तवाज़ुन बरकरार रखना मुश्किल काम है। उन्होंने वकीला बरादरी के मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन ताउन की भी यकीन दहानी कराई। रिपोर्ट करेंगे मुमताज़ जमाली। गवर्नर निहाल हाशमी का सिंध हाई कोर्ट का दौरा, वकीला बरादरी से मुलाकात, मसाइल के हल की यकीन दहानी। वकीला से खिताब में गवर्नर सिंध ने कहा कि सियासत और वकालत के पेशे में तवाज़ुन बरकरार रखना मुश्किल काम है। ताहम खुशी है कि एक सीनियर वकील गवर्नर के ओहदे पर फायज हूँ। पाकिस्तान बनने वाले कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी एक वकील थे, जबकि 1973 का आइन बनाने वाले और एटमी धमाका करने वाले वकालत के शोबे से वाबस्ता रहे। 73 के आइन बनाने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी वकालत के पेशे से वाबस्ता रहे हैं और फिर शायद बहुत से लोगों को ना मालूम हो, एटमी धमाका और एटमी कुव्वत करके मजबूत करने वाले और वकला तहरीक को लीड करने वाले मोहम्मद नवाज शरीफ भी इनरोल्ड वकील हैं। निहाल हाशमी ने कहा कि खित्ते में कशीदा सूरत हाल के बायस हर तरफ बेचैनी पाई जाती है और कुछ कुव्वतें पाकिस्तान में भी अदम इस्तेहकाम चाहती हैं। ताहम पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारे मौसर किरदार अदा कर रहे हैं। हमारे खित्ते में माँ सिवाय पाकिस्तान के हर तरफ बेचैनी है। हम कितने खुशकिस्मत हैं कि अभी भी हम सुकून से हैं, मगर हमारे सुकून बाज पड़ोसी ममालिक को, बाज आलमी दहशत गर्दों को पसंद नहीं है। अब जब मुझे मालूमात होने लगी है कि हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज कितनी जवामर्दी से बहुत सारे 96% पकड़ लेती हैं चीजों को। इस मौके पर सदर सिंध हाई कोर्ट बार हसीब जमाली ने खिताब में कहा कि हमने गवर्नर सिंध से केसेस चलाना सीखा है। हमारे एक सीनियर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट जिन्हें मैं कम से कम 2004 से इन अदालतों में देखता हूँ, सिटी कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हुए, जिनसे हमने केसेस चलाने भी सीखे और देखा कि कोर्ट में कंडक्ट कैसे किया जाता है। तो सर जो हैं वो उन सीनियर्स में से हैं जिनको देख के एटलीस्ट हमारी जनरेशन ने वकालत करना, कोर्ट में अपीयर होना, कंडक्ट करना सीखा। गवर्नर सिंध ने मजीद कहा कि मुआशरे में कानून की बालादस्ती के लिए किरदार अदा करना होगा। वकला को भी अपनी जिम्मेदारी और एहसास करना होगा। मुमताज़ जमाली, सिटी 21।